बोलो महालक्ष्मी मात की जय। इस साल बराबर 19, 20 और 21 तारीख को दीपावली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। दीपावली के दिनों में विशेषतः धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन गिने गए। पहले धन त्रयोदशी को ऐसे तो हम धन की पूजा करते हैं, बल्कि मुख्य बात उसको धन्वंतरी चतुर्दशी, धन्वंतरी त्रयोदशी कहा है। उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करके आयुर्वेद के प्रदाता ऐसे धन्वंतरी भगवान की जो पूजा करता है उसको दवाई का रिएक्शन नहीं होता है। और हेल्थ इज वेल्थ, यदि शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो सबसे पहले शरीर को अच्छा मांगा है वो धन त्रयोदशी को। उस दिन सायंकाल प्रदोष काल में दीपक को प्रज्वलित करके या तिल के तेल का दिया कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। यथासंभव एक दिन उसी दिन प्रदोष काल में 5 दिन का अखंड दिया प्रकट करना चाहिए। घर में 5 दिन के दिए को रखने के लिए सुरक्षित स्थान को भी पहले से निश्चित करें। और सायंकाल प्रदोष काल में धन्वंतरी भगवान के उपलक्ष्य में धन की पूजा करें। महालक्ष्मी जी अपने जो सिक्के हों, चांदी का सिक्का नया लाए हों, पुराना हो, उन सबको ला करके एक थाली में पंचामृत स्नान कराएं और फिर महालक्ष्मी को थाली में रख करके दूध का अभिषेक करें। उस वक्त श्री सूक्त का पाठ और महालक्ष्मी का पाठ मैं यहाँ से बोलूँगा। सब लोग मान लो कभी कभी पंडित नहीं मिले तो इस पाठ से महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आइए श्री सूक्तम पाठ शुरू करते हैं। एक चिम्मच भर के पानी ले लें। ओम हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्तस्यो सूक्तस्य आनंदकर्दमच्चिक्लितेन्दिरासुता ऋषयः श्रीरग्निर्देवते आद्यास्तिस्रो अनुष्टुभः चतुर्थी बृहति पंचमी षष्ट्यौ त्रिष्टुभौ ततो अष्टावनुष्टुभः अन्त्या प्रस्तार पंक्ति श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्थम जपे विनियोगः अभिषेके विनियोगः। ओम अतः श्री सूक्त पाठः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं घामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां मस्तनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभय श्रीरमां देवी ज्योत्सरां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामद्रां धनन्दीं तृप्तां तरपयन्तीं पद्मेश्वरां पद्मवर्णां तामियं बभ्भये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी ज्येष्ठामुदानां तां पद्मनीमीं चरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तवसोदिदातो वनस्पतेस्तव वृक्षोद्बिल्वः तस्य फलानि तपसा रुदन्तो महायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतमां देवतकः कृतिश्च मणिनाथो प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कर्तुमुद्यं ददातु मे क्षत्पपासां बलां ज्येष्ठां बलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णूढ मे गृहान् गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियं बभ्भये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचसत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्यज्यो मयि श्रीशयतां यजो कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भ्रमकर्दम श्रियं वाचय मे कुले मातरं पद्मपालिनीम् आपसृजन्न जगनानि चिकलितवद मे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वाचय मे कुले आद्रां यक्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहो आद्रां यक्कर्णीं यष्टिं
आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं मिङ्गलां पद्मपालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम् आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो राज्योत्पान् विन्देयम्बुरुजानहम् यस्सूचि प्रयतो बुद्ध्वाजुभूयादाज्यमनमयं सूक्तं मञ्जलजर्जं जो श्रीकामत्सततं जपेत् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदो प्रसीदो श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै नमः श्रीवर्चस्वमायस्यमारोग्यमामविदाच्छोभमानं मय्यते धन्यं धनं वजुपुत्रलाभं शततं वत्सरं दीर्घमायुः। ये श्री सूक्त जो है वेदोक्त है, उसको बोलने में दिक्कत लगे तो महालक्ष्मी के अष्टक का पाठ करके अभिषेक करें। उसमें षड रस ले सकते हैं, गन्ने का रस और अलग अलग जूस ले करके अभिषेक दूध का करेंगे। पहले महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। यासा पद्मासनस्दाय विपुल कटितटी पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरावर्तना विस्तनभरणमिताय शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाय या लक्ष्मीर्दिव्यहस्ताय मणिगणखचिता स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ताय मम वसतु गृहे सर्वमङ्गल्ययुक्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै नमः। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासूरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते तदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्याष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितं त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। बोलो महालक्ष्मी मात की जय। इस प्रकार से दिवाली की धन त्रयोदशी का पूजन जो होता है उस दिन इसका पाठ किया जाता है। उसके दूसरे रोज चतुर्दशी को, जिसको हम काली चौदस कहते हैं, उस काली चौदस को उसको महाकाली की पूजा तंत्रोक्त का विधान है, हनुमान जी के पाठ का विधान है और अपना जो गुरु से इष्ट मंत्र लिया हो उस मंत्र को रात में उपासना करने का लिखा हुआ है। काली का भी उस दिन अपना पाठ कर सकते हैं। मैं केवल हनुमान जी के एक दो श्लोक बोलता हूँ, फिर मैंने देवी के कुछ स्तोत्र हैं वो उस दिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ रात में कर सकते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजायाम् आदायते नैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
वरुणो रघुवर विमल यश जो नायक बलचारी। ये चतुर्दशी को हनुमान जी के ये श्लोक बोल करके हनुमान जी का पाठ रात में करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। फिर दीपावली का दिन आता है। दीपावली के दिन दीपावली महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन महालक्ष्मी जी का अष्टक जो मैं बोला हूँ और श्री सूक्त का पाठ जो मैंने किया है वो पंडित को बुला करके 11 पाठ करके अभिषेक कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी का भी पाठ करते हैं। हमारी एक कई सालों से प्राप्त महालक्ष्मी पुस्तकम पूजनम पुस्तक है, दूसरा प्रकाशित तैयार कर रहे हैं, बल्कि उस पुस्तक का लाभ भविष्य में आप ले सकते हैं। उसी पुस्तक में से पूजन भी कर सकते हैं। और दिवाली का दिन चौपड़ा पूजन, सरस्वती पूजन, लेखनी पूजन, मशीपात्र पूजन, ये सभी पूजन अलग अलग प्रकार से हमारी महालक्ष्मी पूजन जो प्रणाली है उसके अंदर हमने दिया गया है, उसका पूजन करेंगे। फिर प्रतिपदा के दिन भगवान अन्नकूट का दर्शन, श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन और भगवान विष्णु का आराधन उस दिन लिखा है। नए साल में मंदिर में जा कर के अपने गुरु के पास जा कर के आशीर्वाद लेना है। बुज़ुर्गों का, माता पिता का, आचार्य का, गुरु का आशीर्वाद नए साल में उनके घर जा कर के निश्चित आशीर्वाद जो लेता है वो निश्चित कि उसी दिन उसको आशीर्वाद मिलते हैं। और भाई दूज को एक महान पर्व है, जो जैसे भाई रक्षाबंधन में भाई के घर पे बहन आती है, उस दिन दूज के दिन भाई जो है वो बहन के यहाँ जाता है और अपनी फ़र्ज को बताता है। भाई दूज का मतलब यह है कि उस दिन भाई और बहन के अनन्य प्रेम की चैतन्य अवस्था को बताया है। और ये 5 दिन दीपावली के बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमको भी सबको मिल कर के मनाना चाहिए। और अरिष्ट विचार, परिवार के प्रति अनन्य भावना और गई हुई बात को दोहराना नहीं और नए साल में नए विचारों से नए साल को शुरू करना, यही दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। और दीपावली का मतलब होता है दिए जगमगाना। दीप की तरह हमारी ज्योति अंतरात्मा में रही हुई रहा हुआ अंधकार उसको निकाल करके सबके साथ प्रेम करना, सबके साथ वर्ताव सुंदर बना करके भाइयों से, बहनों से, परिवार से जो साल भर में जो अरिष्ट हुआ है या विचार भेद हुआ है उसको निकाल करके दीपावली के नए साल में भाई दूज को 5 दीप प्रकट करके फिर लाभ पंचमी या भाई दूज से नए साल का व्यापार शुरू करना चाहिए। आइए सबको जय सिया राम, जय सीताराम और नूतन वर्षाभिनंदन। हमारे ये जो रेडियो पे हमको ले करके सुंदर टाइम दे करके हमारा रिकॉर्डिंग जो किया है, हमारे सागर भाई हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी भी प्रगति होती रहे। बस जय सिया राम।